Hey guys, welcome to Secret Preparation. So in this video हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप गाइड के ऊपर कि ये क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बिगेस्ट कंसर्न होता है सीडेक के अंदर एस्पिरेंट्स के लिए, हाउ टू पे द कोर्स फी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि या तो आप एजुकेशन लोन ले लीजिए या फिर आप एक किसी गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से जा सकते हो। बैंक की तरफ जाने के लिए आपके पास एक पोर्टल है, पीएम विद्या लक्ष्मी। आप अमृत की तरफ जा सकते हो, आप भारती, अमृत एंड भारती, यह स्कॉलरशिप्स है। और पीएम से पीएम विद्या लक्ष्मी के थ्रू जाएंगे, वो आपका एजुकेशन लोन पे काम करेगा। ठीक है। नाउ, कैन यू अफोर्ड ए सीडेक लोन? डेफिनेटली हमारे पास अभी दो ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं सीडेक को। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था एजुकेशन लोन। दूसरा है आपका ऑप्शन है गवर्नमेंट सब्सिडी, दैट इज स्कॉलरशिप। मल्टीपल है बट उसके कुछ कंडीशंस है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जितने भी कंडीशंस अप्लाई है स्कॉलरशिप के लिए, हम उसके बारे में आपको भी बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले, कैन वी गेट एजुकेशन लोन फॉर ए सीडेक? डेफिनेटली इसका आंसर है यस, कि आपको इजीली मिल जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे। पहला है ऑप्शन ये है कि आपको जो एडमिशन लेटर मिलेगा, जब आप किसी इंस्टीट्यूट को आपको अलोकेट हो जाएगा, उसके बाद एक एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, उस लेटर को आपको यूज करना है। दूसरा, आपका जितना भी ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है वो आपको लेना है। तीसरा है गवर्नमेंट बैंक्स हो गए से आपसे बोनोफाइड सर्टिफिकेट, आपको स्कॉलरशिप में आप सबमिट करते हैं, अगर वहां पे अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको ये प्रोवाइड करना होगा। चौथा है, उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट और लगेंगे, जितने भी लोन रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपको देने हैं। ठीक है। अब लोन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले है कि आपको एडमिशन लेना है, जो आप ले चुके हो। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने सीडेक सेंटर से, लाइक अभी मैं प्रीवियस स्लाइड में बोला था, आपका एडमिशन लेटर, ओरिजिनल आपके जितने भी फी स्ट्रक्चर है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। ठीक। उसके बाद अगर आप एजुकेशन लोन की तरफ जा रहे हो तो आपको या तो आप डायरेक्टली बैंक के पास जा सकते हो या फिर आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर भी जा सकते हो। वहां पर आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, बैंक वेरिफिकेशन होगा। जब बैंक वेरिफिकेशन करेगा, रिव्यू करेगा आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो परफेक्टली फाइन करेगा एंड वो हैप्पी होगा, तो ही आपको लोन देगा। ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया लोन का प्रोसीजर। फिर आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, वो जो सैंक्शन होगा वो आपके डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को पे किया जाएगा। ठीक है। नाउ, डॉक्यूमेंट जनरली आपको बैंक आस्क कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। पहले हम दो के बारे में बात कर चुके हैं, एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट आप क्या लेके आ सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ लेके आ सकते हो, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे अपने पास रखना है, आपकी पेरेंट्स की इनकम का आपको रखना है, आपके कुछ केवाईसी कुछ होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सब वो आपको जो जो बैंक आपसे मांगेगा आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो है वो प्रोसेस बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। ठीक है। नाउ, मेन आता है कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल से कैसे अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाना है, वहां पे एक सिंगल फॉर्म आपको भरना है, वो क्या करेगा, आपके मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई करेगा। और ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा, और आप वहां से अपना पूरा प्रोसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी किसी केस में अगर कोई सब्सिडी होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है। नाउ, इट इज गेटिंग ए लोन ए डिफिकल्टी? नो, यूजुअली नो। डिपेंड्स करता है कि आपके क्राइटेरिया जो है आप पूरा फुलफिल करो, लाइक कंफर्मेशन लेटर, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एंड बैंक एलिजिबिलिटी। अगर अब इन सारी चीजें आपके पास है, सो देर इज नो इश्यू वाइल गेटिंग एनी लोन। ओके। रिमूव रिमेंबर, जब फाइनल लोन होता है वो डिपेंड्स करता है बैंक टू बैंक के ऊपर। अगर आपको जैसे लेटर मिल रहा है, अर्ली स्टेज में चालू कर दो, क्योंकि लेटर मिलने के बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, विद इन टाइम अपना पूरा लोन प्रोसीजर को आपको खत्म कर लेना है। ठीक है। नाउ, मेन कंसर्न आया था कि सर मैं जनरल के अलावा मैं एसटी, एससी, ओबीसी इन कैटेगरीज में हूँ, क्या मुझे कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल है, लाइक अदर चीजों का हमें मिलता है, क्या हमें सीडेक के अंदर डिस्काउंट मिलेगा? तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे सीडेक किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करता। नो बेस्ड ऑन कैटेगरी, नो कास्ट, नो रिजर्वेशन, नो इनकम बेस, वहां पर कुछ भी नहीं चलता। दैट मीन्स आपको पूरा ही पे करना है। बट either आप कैन go with this education loan or either go with the scholarship.
एंड रीएम्बर्समेंट स्कीम्स, जिसके अंदर दो चीजें आती है, एक है अमृत, एक है भारती। ये सेपरेटली अवेलेबल है, दोनों एक साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। इन दोनों एंटिटीज के बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अमृत क्या होता है? अमृत आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, ठीक है। और इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना। सबसे पहले ये चेक करना नोटिफिकेशन में, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा अमृत के लिए, ठीक है। तो अमृत के लिए एलिजिबल कौन है? अमृत का पहला ही कंसर्न है कि महाराष्ट्र आप होने चाहिए, दैट मीन आप महाराष्ट्र से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी हो और आप ईडब्ल्यूएस में आते हो। ईडब्ल्यूएस वो होता है जहां पर आपकी जो फैमिली की इनकम है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर वो आपका होता है तो उसके लिए, अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप अमृत में जा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली भारतीय स्कॉलरशिप, भारतीय जो है बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो आपकी फी को रीएम्बर्स कर। अब उसके लिए भी एक कंडीशन है कि आप एससी के होने चाहिए और महाराष्ट्र से ही होने चाहिए। ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको वहां पर आपको मिल जाएगा आपको। बट उसके अलावा भी उनकी कुछ कंडीशन से फाइनली होती है। इन दोनों केसेस के अंदर एक चीज होती है कि पहले आपको फी पे करनी है, बाद में रीएम्बर्समेंट होगा आपका, ठीक है। अगर किसी जगह ये कंबाइनिंग हो सकता है तो आप देख सकते हो। नाउ इन दोनों में से जाने से पहले जो चीज आपको देखनी है, पहली चीज, दोनों केसेस के अंदर आप महाराष्ट्रीय होने चाहिए। महाराष्ट्र में आपका सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड एलिजिबिलिटी एससी और वो जो अलग कैटेगरी ईडब्ल्यूएस मैंने आपको बताया था उस कैटेगरी की सब कुछ चेक कर देना, लिमिट्स को चेक कर देना। देन फी आपको पहले पे करनी पड़ेगी और रीएम्बर्स आपका बाद में होगा, ओके। तो ये कुछ मेजर चीजें जो आपको ये रखनी है स्कॉलरशिप्स के अंदर। बियॉन्ड भारती और बियॉन्ड अमृत एक और स्कीम है, वो है डीटी महाराष्ट्र की तरफ से। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिलेगा। हु कैन बेनिफिट दिस क्राइटेरिया? क्राइटेरिया में क्या क्या है? पहला, आप ईडब्ल्यूएस से हो। दूसरा, आप माइनॉरिटी में आते हो। तीसरा, आपके पास कोई डिसेबिलिटीज है। चौथा, आप गर्ल स्टूडेंट है, मतलब गर्ल अगर हो, महाराष्ट्र हो, माइनॉरिटी में आते हो और डिसेबिलिटीज है, इन चारों कैटेगरीज में कोई भी है, आप तो डीटीई स्कीम्स में आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या, डीटीई स्कीम के जो भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे एनुअली आपको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेट पे ढूंढेंगे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। नाउ जो चीजें हमें बिफोर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने से पहले चेक करनी है, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे ये वैरी करेगा। अब किस किस चीजों में वैरी करेगा, की फैक्टर्स हमें क्या रखना है? पहला आता है इंटरेस्ट रेट। कुछ बैंक्स होते हैं वो आपको लोअर करेंगे, कुछ बैंक्स होंगे वो आपको हायर करेंगे, कुछ बैंक्स आपके फ्लोटिंग या फिक्स में होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट रेट को चेक करना है, ठीक है। दूसरा आता है रीपेमेंट पीरियड प्लस मोड। रीपेमेंट पीरियड मतलब आपके कोर्स होने के बाद आपके पास टाइम कितना मिल रहा है, कोई 1 साल लेगा, कोई 6 महीने लेगा, ठीक है। कोलेटरल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्या, कोई सिक्योरिटीज मुझे पे करनी पड़ेगी, किस बैंक में क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ क्या क्या सब प्रोसेसिंग चार्जेस है, क्या सब्सिडी मुझे अवेलेबल हो सकती है, ये सब चीजें आपको बैंक से पूछनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक बैंक में ये फैक्टर्स अलग अलग काम करेंगे। नाउ कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस है जो जनरली आस्क किए जाते हैं। पहला है, कैन आई गेट ए लोन बिफोर एडमिशन? आंसर इज नो। आपको एडमिशन होने के बाद ही ये लोन प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। देन, डू ऑल सीडेक्स सेंटर हैव ए बैंक टाई अप? नहीं, बैंक के साथ कोई टाई अप नहीं है। बट क्या होता है, बैंक जनरली आपको अलाउ कर देते, अप्रूवल दे देते, क्योंकि ये सीडेक गवर्नमेंट का है, ठीक है। आप अपने नियर बैंक में जाके इसकी पूरी इंक्वायरी आप ले सकते हो। उसके अलावा कुछ है, डू आई नीड टू बी ए फर्स्ट फॉर द स्कॉलरशिप? जनरली यस। ये स्कीम मोस्टली दोनों से में काम करती है, वह है महाराष्ट्र के लिए, अमृत और भारती। ये वर्क ऑन रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट का मतलब है कि आपको पहले पे करना है, फिर क्लेम करना है बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। कैन ए अदर स्टूडेंट कैन बी अप्लाई? सिंपली नो। मोस्ट महाराष्ट्र स्क्वाड्स और महाराष्ट्र डोमिसाइल, मतलब महाराष्ट्र के ही आप होने चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र की स्टेट की गवर्नमेंट की स्कीम है वो, ठीक है। थैंक यू गाइस, एक छोटा सा वीडियो था जो आपको एंटायरली आपने बताया कि एजुकेशन लोन में उसका प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।